Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand from section number 55 to section number 60. In the previous videos, we have completed till section number 54 and chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 of abatement till 54 section. And now we are coming to our next section which is section number 55. So let's start without any delay. तो सेक्शन नंबर हमारा 55 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात कही गई है. अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो आपने अबेट किया और वो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से. शैल लगा हुआ है मतलब मैंडेटरी, ये चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएगी, मैंडेटरी है शैल. इफ डेट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन दिस संहिता सच अबेटमेंट बी पनिश्ड. अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ लेकिन वो अबेटमेंट जो करी उस बंदे ने दूसरे बंदे को कि तुम ये ऑफेंस कमिट करो, वो अबेटमेंट पनिश की जाएगी. कब, क्या पनिशमेंट होगी? मे एक्सटेंड टू 7 years प्लस फाइन. आपने किसी को कोई एक्ट करने के लिए अबेट किया, उस बंदे ने वो एक्ट नहीं किया और आपको पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट की. ठीक है, कितनी मिलेगी? 7 years प्लस फाइन. अब जहाँ पे एक्ट हो जाता है, इफ एनी एक्ट विद द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन. अब मर्डर की इंटेंशन थी मान लीजिए, और किसी पर्सन ने एक्ट कमिट तो करा लेकिन हर्ट कॉज हुआ, ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ अबेटमेंट के थ्रू. ठीक है, तो इधर पे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 14 years. 14 years की पनिशमेंट प्लस फाइन. ठीक है, क्लियर हुआ? यही हमारा सेक्शन नंबर 55 कहता है, इससे ज़्यादा हमारा सेक्शन 55 कुछ नहीं कहता. तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 56 पर. तो सेक्शन नंबर हमारा 56 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. अब इधर पे डेथ की बात नहीं हो रही, ऐसे ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही जिनकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. इधर पे ऐसे ऑफेंसेस की बात हो रही है अबेटमेंट के थ्रू जो कि पनिशेबल हैं इम्प्रिजनमेंट में. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 56 क्या कहता है? समवन अवेट्स एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट but the offense is not actually committed, then the abater is still liable even if no act is done. अगर एक्ट नहीं भी होता ना तो जो अबेटर है वो स्टिल लायबल होगा और पनिश किया जाएगा. समझे? तो अब आते हैं whoever awaits an offense punishable with imprisonment shall if that be offense not committed in consequence and no express provision made under this Sanhita for such abatement be punished with imprisonment of any description provided for that offense. अब इधर पे ये बताया गया है कि जो भी ऑफेंस अबेट किया गया है, जो भी ऑफेंस अबेट कर किया गया है कि ये ऑफेंस आपको करना है, अबेटमेंट का मतलब, तो उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो होगी उसकी 1/4 पनिशमेंट मिलेगी. कब मिलेगी? ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी फॉर दैट ऑफेंस. फाइन भी मिल सकता है और बोथ भी. ठीक है, किस चीज़ के लिए मिलेगी? अबेटमेंट के लिए मिलेगी. यहाँ पे एक्ट जो है कमिट नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए मिलेगी. समवन अवेट्स एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. ऐसा किसी ने अवेट करा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए. ऑफेंस कमिट नहीं हुआ लेकिन अवेटर जो है लाइबल रहेगा, उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? 1/4 पार्ट ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट. 1/4 पार्ट ऑफ मैक्सिमम, लार्ज लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं. और विथ सच फाइन, फाइन भी लगेगा. अगर लगेगा तो और में आता है फाइन, फाइन और बोथ या दोनों मिल सकती है. फाइन भी लग सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है. ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं इस सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर. इफ़ द अवेटर और द पर्सन अवेटेड इज़ अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट. अब इधर पे बात कर रहा है अगर वो अवेटर पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी है क्राइम को प्रोटेक्ट करना, क्राइम ना होने देना, प्रिवेंट करना, तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डेट ऑफेंस. ठीक है, उसे हाफ पनिशमेंट मिलेगी, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट. जो टोटल पनिशमेंट है उसकी हाफ पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, अबेटमेंट के लिए इधर पे एक्ट कमिट नहीं हुआ है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रिमेंबर.
ठीक है, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 56 कहता है। इससे ज़्यादा हमारा सेक्शन 56 कुछ भी नहीं कहता। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेक्शन नंबर 55 और 56 क्लियर हुआ। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 57 पर। तो 57 हमारा क्या कहता है? अवेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%। या तो आप ऑफेंस जो है वो अवेट कर रहे हैं पब्लिक के थ्रू या फिर लार्ज ग्रुप के थ्रू, मोर देन 10%, मेंशन भी किया गया है मोर देन 10%। अब ये सेक्शन हमारा क्या कहता है? सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर हमारा 57 कहता है हुएवर अवेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एक्सटेंडिंग 10 एक्सीडिंग 10, 10 लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर वो प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजनमेंट। कितनी भी इम्प्रीजनमेंट के साथ? शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? सिंपल या रिग्रेस। आइदर डिस्क्रिप्शन में आती है सिंपल, सिंपल पनिशमेंट हमारी, सिंपल या रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, सिंपल इम्प्रीजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 4 में दी गई है। ठीक है, तो कितनी मिलेगी? मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और प्लस फाइन मिलेगा, प्लस फाइन। ठीक है, 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अब इधर पे अब समझ जाओ, मतलब नॉर्मल है, इतना कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है सेक्शन नंबर 57। ये हमारा जर्नल बात करता है कि अगर कोई प्रवोक कर रहा है किसी को, 10% से ज़्यादा है, कोई भीड़ को प्रवोक कर रहा है, मोब भीड़ भाड़ को प्रवोक कर रहा है, या कोई भी क्लास ऑफ पीपल को प्रवोक कर रहा है कि इंस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, उन्हें भड़का रहा है, तो वो इंसान पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो इधर पे उसे सज़ा कितनी मिलेगी ये ध्यान रखिएगा, 7 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, 7 ईयर्स प्लस फाइन। देखो काफ़ी ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, 7 ईयर 7 ईयर, लेकिन ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर और क्राइम आपने कितनी गंभीरता से किया है। अगर आपका क्राइम ज़्यादा गंभीर है तो फिर आपको 7 ईयर्स मिलेगी ऑल। लेकिन अगर आपने थोड़ा कम हीनियस करा है, थोड़ा लेज़र एग्रावेटेड करा है, लेस एग्रावेटेड ऑफेंस, तो फिर आपको थोड़ी सी कम भी हो सकती है। वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो आपको मजिस्ट्रेट साहब कितनी देते हैं पनिशमेंट। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 58 पर। सेक्शन 57 में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसका इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिए। A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members। ए जो है उसने कुछ प्लेस कर दिया पब्लिक में इंस्टिगेट करने के लिए एक सेक्ट को, मोर देन 10 मेंबर्स मीट एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। उसने टाइम भी डाल दिया, सर्टेन टाइम और प्लेस में हम लोग, फॉर द पर्पस ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एन एडवर्स सेक्ट। मतलब किसी दूसरे सेक्ट के, मतलब वो धर्म की बात कर रहे हैं इधर पे। सिंपल सी एक धर्म के लोगों ने कुछ पोस्टर वगैरह पे लिख दिया कि इतने इतने टाइम पे इतनी इतनी जगह पे आ जाओ, और बाकी किसी के ऊपर अटैक करेंगे। वाइल एंगेज इन प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब भीड़ भाड़, वो रियाउटिंग टाइप। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिवाइन इन दिस सेक्शन। अब आपको समझ में आया 57 किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर हमारा 58 पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पे। हमारे सेक्शन नंबर हमारा 58 क्या बात करता है? कंसीलिंग डिज़ाइन, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब ये हमारा बात करता है कंसीलिंग डिज़ाइन, मतलब किसी चीज़ को कंसील करना, छुपाना, किसी मोटिव को, किसी प्लान को छुपाना, किसी को इड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, whoever intending to facilitate or knowing it likely that he will thereby facilitate the commission of offense punishable with death या imprisonment life। अब ऐसा कोई पर्सन जो कि हेल्प कर रहा है फैसिलिटेट करने में कमीशन ऑफ ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, अवॉइड कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, वॉलेंटरली कंसील्स बाय एनी एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट के थ्रू कंसील कर रहा है, ओमिशन के थ्रू कंसील कर रहा है, बाय यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस, उसके एग्जिस्टेंस को हाइड कर रहा है, टू कमिट सच ऑफेंस, कि वो ऑफेंस कमिट हो जाए, और मेक्स एनी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन। और मतलब हाइड कर रहा है वो प्लान को, बेसिकली आप ये समझो, इतना ही है।
or designed to commit such offense makes any representation which he knows to be false respecting such design. Shall, अब इधर पे लगा है shall, मतलब मैंडेटरी है. shall का मतलब होता है मैंडेटरी. ठीक है. If that offense be committed, punished with 7 years, और if the offense is not committed, punished with 3 years. अब इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर जैसे 2 या 3 लोग मिलके किसी थेफ्ट का प्लान कर रहे हैं, रॉबरी का प्लान कर रहे हैं, डकैती का प्लान कर रहे हैं, और आपने उनका प्लान जो है वो सुन लिया. अब पुलिस को पता चला कि आप उनके बगल में थे, आप उनके सर्कल में थे, अगल-बगल थे, मतलब मेनली जॉइंट नहीं थे, लेकिन आपको उस प्लान के बारे में पता है. लेकिन आप कंसील कर रहे हैं कि उनका वो प्लान हेल्प कर रहे हैं ना, कंसील का मतलब हेल्प ही तो होता है एक तरीके से, कि आप उन्हें एड कर रहे हैं कि आप उनका प्लान नहीं बता रहे, जिससे वो अपने मोटिव में सक्सेस हो जाएँ कि उन्हें ये ऑफ़ेंस करना था, उन्होंने ये ऑफ़ेंस कर लिया, ठीक है? अब वही बात की जा रही है, अगर वो ऑफ़ेंस कमिट हो जाता है, तब तो 7 इयर्स की पनिशमेंट है, ठीक है? और अगर नहीं होता है, तो 3 इयर्स की पनिशमेंट है आपको, क्योंकि आपने कंसील करा, फैक्ट्स को छुपाया. अब इसका मैं सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि है इसी का इलस्ट्रेशन में ही है. A knowing that डकैती is about to be committed at B, about to be committed, ठीक है. B अब about to be committed मतलब A को पता है कि डकैती होने वाली है. B falsely informs magistrate that the डकैती is about to committed at C. अब A को पता था B की तरफ डकैती होने वाली है, लेकिन उसने फॉल्सली इन्फॉर्म क्या करा कि डकैती जो है वो कमिट होने वाली है C के पास. अ प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बता दिया, जहाँ होनी थी वहाँ नहीं बताया, मतलब मिसलीड कर दिया मैजिस्ट्रेट को, ठीक है. एंड देयर बाय मिसलीड द मैजिस्ट्रेट विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. मिसलीड किस लिए करा, जिससे वो ऑफेंस जो है कंप्लीट हो जाए, कमीशन हो जाए उस ऑफेंस का. डकैती इज कमिटेड एट बी परसुएंस ऑफ द डिजाइन इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन. अब ये इधर पे पनिशेबल होगा. अब आते हैं सेक्शन नंबर 59 पर. आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा पूरा सेक्शन समझने के बाद. अब 20 सेक्शन में आप सुन के ये सोचोगे कि अरे यार इधर तो डाउट एराइज हो रहा, तो हो गई होगा. आप पूरी वीडियो देखो, 2-3 बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि भाई लॉ इजी नहीं है. मैंने भी लॉ कम से कम, मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब सीपीसी की क्लासेस करता था, मैंने लिटरली मतलब 3-3 बार वो चीज़ें पढ़ी हैं, 3-3 4-4 बार, तब मेरे भेजे में कुछ घुसा है. क्योंकि भाई लॉ इज़ नॉट ईजी, ठीक है. तो लॉ अगर आपको समझना है तो उसमें मेहनत लगेगी ही लगेगी, ठीक है. तो अब आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 59 पर. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 59 पर. सेक्शन नंबर 59 हमारा क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है. पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट. अब ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स की बात करता है जो कि कंसील कर रहे हैं किसी डिज़ाइन को ऑफेंस कमिट करने के लिए, मतलब वही प्लान को हाइड कर रहे हैं, मोटिव को हाइड कर रहे हैं, और जबकि उनकी ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करें उस चीज़ को. तो ये सेक्शन बेसिकली डील करता है पब्लिक सर्वेंट के साथ. एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट हु इंटेंड टू हेल्प, नो देयर एक्शन विल हेल्प इन कमिटिंग अ क्राइम. मतलब वो हेल्प कर रहे हैं जानबूझकर, उन्हें पता है कि अगर वो हेल्प करेंगे तो उनके एक्शंस के थ्रू वो क्राइम कमिट हो जाएगा, फिर भी वो हेल्प कर रहे हैं. डेट क्राइम इज़ वन दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की, मजिस्ट्रेट की, कि ये कमिट करने से बचाएं, क्राइम को प्रिवेंट करें, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, वॉलंटरली कंसील करते हैं प्लान को छुपाते हैं, कंसील करते हैं एन एक्ट या और ओमिशन, इंस्क्रिप्शन और एनी इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट प्लान. मतलब सिमिलर है 58 की तरह, ठीक है. बस 58 में जनरल पीपल की बात हो रही है, और इधर पे 59 में पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है मेनली, ठीक है. तो अब पनिशमेंट का ब्रेकडाउन देखो ऐसे है. सेक्शन नंबर 59 क्लॉज ए में बताया गया है, इफ़ ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है. अब जो पब्लिक सर्वेंट कंसील कर रहा है उस प्लान को, मोटिव को, अगर वो कमिट हो जाता है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रीजनमेंट एक्सटेंडेड टू वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रीजनमेंट विद सच फाइन. मतलब हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, जो भी ऑफेंस वो कमिट कर रहा है,
करवा रहा है या जिस भी ऑफेंस को कमिट करने में एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उस ऑफेंस की हाफ पनिशमेंट मिलेगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्लॉज ए कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्लॉज बी पर। क्लॉज बी हमारा क्या बात करता है, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 10 ईयर। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे किसी ऑफेंस में एड करता है, हेल्प करता है, कंसील करता है, डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ से, ठीक है, तो वो उधर पे कितनी पनिशमेंट हो जाएगी उसकी, आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल इम्प्रीजनमेंट और रिगरस इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। इधर पे क्लॉज बी में मिलेगी 10 ईयर्स की पनिशमेंट प्लस फाइन। अब आते हैं क्लॉज सी पर। क्लॉज सी हमारा क्या बात करता है, इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, शैल बी पनिश बाय इम्प्रीजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रीजनमेंट। इधर पे 1/4 क्लॉज सी में मिलेगी 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस। इधर पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ इसलिए 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो फिर आपको ये सेक्शन और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन हमारी क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं। ए एन पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ पुलिस, बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिज़ाइंस टू कमिट रॉबरी। अब इधर पे अगर उसे पता है कि रॉबरी कमिट होने वाली है तो उसका ड्यूटी क्या बनती है कि वो उसे रोके प्लस अपने डिपार्टमेंट में बताए। ठीक है, बिच में कम टू हिज नॉलेज, नॉलेज में है अगर तो बताना चाहिए, रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। एंड नोइंग डेट बी डिज़ाइंस टू कमिट रॉबरी, अब उन्हें पता है कि बी कमिट कर रहा है रॉबरी, ओमिट्स टू गिव सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विथ इंटेंट्स टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ए को जब पता है कि रॉबरी कमिट होने वाली है, लेकिन ए लर्न्स डेट बी प्लान्स अ रॉबरी, अब उसे पता है बी प्लान कर रहा है बट डेलिबरेटली हाइड इट। अब ए जानबूझ के हाइड कर रहा है कि बी रॉबरी करने वाला है, ऐसे हाइड कर लिया, कंसील कर रहा है, तो ए लायबल होगा इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन नंबर 59 के अंडर। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 60। ठीक है, मतलब ईजी है, इतना कोई टफ नहीं है भाई, कोई भी चीज़ ईजी है। अब इधर पे सेक्शन नंबर 60 हमारा क्या कहता है, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजनमेंट। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 60 हमारा जर्नल बात करता है कि ऐसे प्लान्स को कंसील करना जो कि पनिशेबल हैं, ऐसे ऑफेंसेस को कंसील करना जो कि पनिशेबल हैं इम्प्रीजनमेंट से। ठीक है, तो सेक्शन नंबर हमारा 60 कहता है दिस सेक्शन पनिशेज एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू हेल्प, जो हेल्प करना चाह रहा है, नोइंग इट इज़ लाइकली दैट दे आर हेल्पिंग, उन्हें पता है कि वो हेल्प कर रहे हैं, किसके थ्रू, हाइड कर रहे हैं उस मोटिव को, उस प्लान को, जबकि उन्हें पता है, उनकी नॉलेज में है, इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजनमेंट। अब उन्हें पता है कि ये जो ऑफेंस है वो इम्प्रीजनमेंट में पनिशेबल है। एंड इंटेंशनली हाइड द प्लान, अब इंटेंशनली वो उस प्लान को, उस मोटिव को छुपा रहे हैं। कौन छुपा रहे हैं, जो इधर पे ऑफेंस कमिट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जो कमिट कर रहे हैं ऑफेंस छुपा कर, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। एंड इंटेंशनली हाइड द प्लान टू कमिट दैट ऑफेंस, हाइड कर लिया उन्होंने प्लान एक्ट और लीगल ओमिशन के थ्रू गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने अभी पहले ही एग्जांपल देखा। ठीक है, अब ये सेक्शन किस लिए बना है, ये सेक्शन बना है लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए, नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए है ये सेक्शन नंबर 60 हमारा। ठीक है, अब इधर पे अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये हमारा क्लॉज ये बताता है। अगर पनिश मतलब ऑफेंस कमिट हो जाता है इधर पे, तो मिलेगी 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट, 1/4 मिलेगी भाई, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट ऑफ द ऑफेंस, जो भी पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट टर्म मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे एक्ट कमिट नहीं होता है, एक्ट नॉट बी कमिटेड, तो 1/8 हो जाएगी ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट। अब ये तो आपको पता ही है, फ्रैक्शंस हैं तो इन्हें कन्वर्ट कर लेना, वो आप समझ जाओगे।
अब इधर पे कितनी मिलेगी क्लॉज बी में 1/8 पनिशमेंट मिलेगी ऑफ मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट, लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट मिलेगी ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट फॉर डेट ऑफेंस। अब जो भी उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी उसकी 1/8 पनिशमेंट मिलेगी। एडिशनल क्या है, फाइन भी हो सकता है, इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है, एंड फाइन, मतलब दोनों हो सकता है, फाइन इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है अलग अलग, या दोनों साथ में हो सकते हैं, फाइन भी लग सकता है, इम्प्रीजनमेंट भी लग सकती है। ठीक है, तो so this was a simple explanation of section number 55 to section number 60. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे next video में.